Good morning, class 10th. Welcome back to my channel. In last video, we are discussing the next chapter of the physics, which is magnetic effect of electric current. In that video, we have discussed what is magnet and magnetic field, magnetic field lines, and its properties. And we are discussing the plotting of the magnetic field lines. Well, how do we can plot the magnetic field lines? If you have not watched that video, I have provided the link in the description. Go and watch that video. So class uh, 10th, in last video we have already started the plotting of the magnetic field lines, and there's two ways to plot a magnetic field lines. First one is by using a iron filings, and the second one is by using the magnetic compass. Today we will start the next topic, which is plotting the magnetic field lines using a magnetic compass. And for magnetic and compass, हम लोग को आज क्या पढ़ना है और उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। स्मॉल वीडियो रहेगा आज का कि हम लोग कल तो ये पढ़े थे कि किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आयरन फिलिंग्स के थ्रू हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके हम लोग कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास तो ये है, ठीक है। और ये बहुत लोगों ने देखा भी है मूवीज़ में या फिर मोबाइल में भी सेंसर होता है, तो वो तो डिजिटल होता है, ठीक है। वो एक्चुअली वो मैग्नेटिक कंपास जो हम मैं तुझे दिखा रहा हूँ, ये कैसा होता है, कैसे बनता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है क्या, साउथ पोल। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल्स यहाँ से कट करके, बहुत ही पतला जैसे निडल होता है ना, कट करके बाहर निकाल देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैग्नेट का कट पीस है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, इसका साउथ पोल यहाँ पे होगा। इसमें हम एक एरो लगा देंगे या फिर हल्का सा कलर कर देंगे कि रेड पेन से, रेड कलर से, भाई ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अब इस निडल को हम एक ग्लास के बॉक्स में, ठीक है, जो कि मैग्नेट से जिसके एक स्टील के बॉक्स में जो मैग्नेट इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके अंदर पैक कर देंगे, ठीक है। और इसमें जैसे पिन लगा देंगे जिसपे ये और आप आराम से कहीं पे मूवेबल हो सकता है, कहीं पे मूव कर सकता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो हमारा एरो होता है वो क्या शो कर रहा है, नॉर्थ पोल। जो जहाँ ये शो करेगा वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल। हमारे कंपास में भले हमने नॉर्थ साउथ यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर एरो ऐसे शो कर रहा है, इट मीन्स क्या, नॉर्थ यहाँ पे हम कंपास को घुमा देंगे नीचे से, तो ये यहीं फिक्स रहेगा। ये क्या शो करेगा, नॉर्थ हमारे यहाँ पे है, साउथ हमारे कहाँ है, है ना। इसको यूज करना भी आपको आ गया यहाँ से। चलिए इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आज ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक मैग्नेट है हमारे पास, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है। तो उस मैग्नेटिक कंपास को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो ऐसे शो करे या तो फिर ऐसे शो करे। ये एरो है, ये शो करता है नॉर्थ पोल में, ये आप तो दिमाग में बैठा कर, ये एरो हमारा क्या शो करता है, नॉर्थ पोल शो करता है। यूजली ये हमारा नॉर्मल होता है। तो आप ये बताइए जो फर्स्ट वन की सेकेंड वन, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होगा, ठीक है। पहले यही वीडियो पॉज कीजिए, फर्स्ट से मुझे बताइए फर्स्ट वाला बनेगा यहाँ पे कि सेकेंड वाला हमारा यहाँ बनेगा। चलिए बिल्कुल, जिसने आंसर दिया यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो फर्स्ट वाला बनेगा, यानी कि वो ऐसे शो करेगा। क्यों ऐसे शो करेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पहले वाले मैट्रिक्स फोर्स की याद हो, तो हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल। और हम जानते हैं पोल्स के बारे में कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो इस मैग्नेट का साउथ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, अब वो हमारा क्या करेगा, शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके नीचे, है ना। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से ऐसे।
अब हम क्या करेंगे, इस कंपास, ध्यान समझिएगा, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, समझ में आ जाएगा तो आपको वेल एंड गुड हो जाएगा। इस कंपास को इस लाइन के जहाँ तक ऐसे ये एरो ऐसे शो कर रहा है, तो इस एरो में के आगे ऐसे ले जाएंगे, उठा के यहाँ रखेंगे, ये बार बनाना नहीं है। तो जैसे ही इस लाइन को फॉलो करते हैं हम आगे के लिए उड़ जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे ना कि हमारा जो कंपास है, जो हमारा जो नीडल है, वो हल्का सा टिल्ट हो गया, हल्का सा वो मुड़ गया, अब वो ऐसे शो कर रहा है। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस कंपास को इस लाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए यहाँ रखेंगे। जब कंपास को यहाँ पे रख रहे हैं ऐसे करके, हम देख रहे हैं कि वो हल्का सा और टिल्ट हो गया, तो फिर इस लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, फिर कंपास को यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, तो हम कंपास को और आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ रख रहे हैं तो वैसे ही दिखा रहा है, फिर यहाँ रख रहे हैं, इसको ऐसे रख रहे हैं तो यहाँ ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। जब इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं तो हल्का सा टिल्ट भी यहाँ से दिखा रहा है, तो हम अब इस लाइन को फॉलो करेंगे, तो यहाँ कंपास रखेंगे, देख रहे हैं तो हल्का सा वो और टिल्ट हो गया, ऐसे अब ऐसे दिखा रहा है। इस लाइन को फॉलो करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे, तो अब वो दिखा रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है। तो जब यहाँ पहुँचते पहुँचते कंपास को फॉलो कराते हुए लेके जाएंगे, तो कभी नॉर्थ पोल यहाँ दिखाएगा, फिर नॉर्थ पोल यहाँ दिखा रहा है, फिर नॉर्थ पोल यहाँ दिखा रहा है, फिर नॉर्थ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ, फिर नॉर्थ पोल यहाँ, और फिर लास्ट में नॉर्थ पोल यहाँ। और हम जानते भी क्या, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, इसका साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो किसको फॉलो कर रहा है, तो ये मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमको दिखाई नहीं दे रही, बट एक्चुअली वो वहां पर है। वो इस लाइन को फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो हमारे सामने अब यहाँ ऐसे रखेंगे तो वो इसको फॉलो करेगा, तो यहाँ रखेंगे तो ऐसे फॉलो करेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे फॉलो करेगा, ये सारा इसको फॉलो करेगा। इसको ड्रॉ करते हुए हम क्या बना लेंगे, एक एक इमेज बना लेंगे, तो हमको बस कैसी इमेज दिखाई देगी, ठीक है, कैसी इमेज दिखाई देगी, एक ऐसी इमेज दिखाई देगी, है ना। तो इसलिए हम क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नेट के बीच से नॉर्थ पोल से कंपास फॉलो करते हुए नॉर्थ पोल से निकल रहा है, और साउथ पोल पे हमारा क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और एरो बनाना हमारा क्या है, बहुत ही मस्त है ना। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, कैसे हम ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आप देखिए देखिए इसमें चीज़ और दिखाई दे रही है, वो क्या चीज़, क्या आप ध्यान से देखते हो, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीपल लाइन्स की डेफिनेशन बन सकती है यहाँ से, कि यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, कि नॉर्थ पोल यहाँ हो रहा है, फिर 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 नॉर्थ पोल यहाँ हो रहा है, और फिर नॉर्थ पोल यहाँ हो रहा है। यानी कि इट इज इमेजिनरी लाइंस इन विच वी फॉलो द मूविंग ऑफ नॉर्थ पोल। एक ऐसी मल्टीपल लाइंस फिर क्या हो सकती है, वी कैन डिफाइन मल्टीपल लाइंस, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस इन विच वी फॉलो द मूविंग ऑफ नॉर्थ पोल, या नॉर्थ पोल को हम फॉलो करते हुए एक लाइन करते हैं, नॉर्थ पोल आगे की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ 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 पर। क्लियर हो गया, पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। दूसरी बात दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा, कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है, या के काम आएगा, हमारा मैग्नेटिक कंपास जो होता है, वो तभी वर्क करता है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना। तो अब देखिए यहाँ तो मैग्नेट है ना, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तो मैग्नेट है, तुम साफ साफ मैंने मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहा है। बट अगर उसी कंपास को मैग्नेट कमरे में, अगर कोई कमरा में, रूम में हमारे पास मैग्नेट ना हो, तब भी अगर हम कंपास टेबल पर रखते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ दिखाता है। तो स्टार्टिंग में कैसे हमको मालूम पड़ा कि नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है ना, तो वो भी तब भी क्या करता है, दिखाता है कि नॉर्थ यहाँ है साउथ यहाँ है। इट मीन्स वॉट कि अगर इस रूम के अंदर मैं कंपास को हाथ में लूँ तो वो शो कर रहा है कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। इट मीन्स क्या कि इस रूम के अंदर भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, तभी तो ये वर्क कर रहा है, वरना इसको काम नहीं करना चाहिए था। तो मैं जैसे भी घुमा रहा हूँ तो शो कर रहा है कि नॉर्थ यहाँ है साउथ यहाँ है। तो भाई इसको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिल रही है, इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है अर्थ के मैग्नेट से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म इसको बोल सकते हैं। चलिए टॉपिक है लास्ट टॉपिक आज के स्मॉल वीडियो में, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो कंटिन्यू रहेगा, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर अगर आधा यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे तो वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है हमारा, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म देखिए,
लास्ट, ये हमने इमेजिन किया हुआ है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा कंपास वर्क कर रहा है, कंपास बारे में कैसे हमको मालूम पड़ा कि जब साइंटिस्ट वगैरह पुराने साइंटिस्ट वगैरह स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो उन्होंने कंपास को जब हैंग किया, लटकाया, थ्रेड से लटका दिया, तो वो देख रहे हैं कंपास को जैसे भी घुमा के छोड़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद कंपास एक फिक्स पोजीशन पे आके छोड़ दे रहा है, फिक्स पोजीशन पे आ रहा है और वहां जाकर रुक जा रहा है। तो मान लें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। किसी भी कंपास को कोई भी साइंटिस्ट हैंग करके, थ्रेड से हैंग करने के बाद उसको जब छोड़ रहे हैं, तो वो हम क्या देख रहे हैं, वो कंपास बार बार ऐसे ही जाके यहाँ ऐसे छोड़ दे रहा है। जब ये फॉलो किया गया कि भाई ये ऐसे क्यों जाके देख रहा है, तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे हमारे अर्थ का पोल है, ये अर्थ का हमारे पास क्या है, पोल है। और ये हमारा कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो कंपास को जब भी हम लटका रहे हैं वैसे जाकर छोड़ दे रहा है, तो हमको ये मालूम पड़ गया, तो हम यहाँ से नाम क्या पड़ गया कि ये प्लैनेट का हमारा ये कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, और ये हमारा क्या होगा, साउथ पोल, है ना। कि यही हमको तो पता था अर्थ का नॉर्थ साउथ ईस्ट का यहाँ पे था, मतलब कि किसने डिफाइन किया होगा पहले से कि ये अर्थ का नॉर्थ है, ये ईस्ट साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जब मैग्नेट को ऐसे हैंग करा रहे हैं, तो हम बार बार देख रहे हैं मैग्नेट ऐसे जाके हैंग कर जा रहा है नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ गया कि हमारा बार कोई भी मैग्नेट वर्क कर रहा है तो ऐसे ही हैंग कर रहा है। इट मीन्स ये मैग्नेट का ये हमारा कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। दूसरी बात, तो चलो भाई ठीक है, मैग्नेट तो यहाँ अर्थ के पास मैग्नेट कैसे आया, तो ये हमारा इमेजिन किया हुआ है। जिस तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर एक बार मैग्नेट हमारे पास होता है, तो ये साइंटिस्ट ने जो एजम्पशंस है, ये इमेजिन किया हुआ है कि अर्थ की मैग्नेट में मैग्नेट होगा। कैसे होगा उसको इमेजिन कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक बॉल लीजिए, प्लास्टिक की बॉल लीजिए, और उसको प्लास्टिक के बॉल से बीच से कट कर दीजिए, है ना। अब इमेजिन कीजिएगा कैसे आया, मैं इसको बताता हूँ कैसे आया। इमेजिन में होता नहीं, बल्कि इमेजिन किया हुआ है। तो अगर अर्थ के भाई ऑब्वियस सी बात है, ये अर्थ है, तो अर्थ नॉर्थ यहाँ दिख रहा है, साउथ यहाँ दिख रहा है। अब बार बार मैग्नेट इसको फॉलो कर रहा है कि यहाँ नॉर्थ दिखा रहा है, यहाँ साउथ दिखा रहा है। और हम जानते हैं, मतलब अब कंपास की बात कर लेते हैं, अब कंपास रखते हैं, कंपास शो कर रहा है कि नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। और हम ये जानते हैं, मैंने अभी बताया कि कंपास तभी वर्क कर रहा होगा जब इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इट मीन्स क्या, हमारे रूम के अंदर, हमारे अर्थ पे भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमारे लैब के अंदर तो हम मैग्नेट रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। अगर ये इस अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के पास भी क्या होगा, एक मैग्नेट होगा। तो वो कैसा होना चाहिए, एक इमेजिन किया गया है, वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा, बार मैग्नेट होगा, है ना। वो बार मैग्नेट हमारे पास होगा, तभी तो ये वर्क कर रहा है भाई। हम तो जानते हैं कि तभी वर्क करता है कि जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, यानी अर्थ के पास भी मैग्नेट होगा। तो दो चीजें यहाँ पे आ गई, ये हमारा क्या है, अर्थ मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेट, है ना। तो अब इमेजिन कीजिए, अब मेरी बात समझने की बात है ना। तो अर्थ का मैग्नेट, तो इसके भी पोल्स होंगे, तो क्या ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा क्या, तो इमेजिन कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उस प्लास्टिक को बॉल को बीच से कट कर दीजिए, और इसमें बालू भर दीजिए ना, सैंड भर दिया अच्छे से। और उस बॉल को कट करने के बाद, जैसे ये ऐसा दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही वहां पे एक बार मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए, बार मैग्नेट को अंदर दबा दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे वाले हाफ में भी बालू सैंड को भर दीजिए, उसको पैक कर दीजिए। तो और जो हमारा जो बार मैग्नेट है, ध्यान समझिएगा, जो हमारा मैग्नेट बीच में रखा हुआ है ना, उसका आपको पता है, और आपने इसका साउथ पोल यहाँ रखा हुआ है और नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा हुआ है, साउथ पोल यहाँ पे है, नॉर्थ पोल यहाँ है, उसको पैक कर दिया। तो अब आप मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई आप मैग्नेट लेके आते हैं, तो ये यहाँ पे और मैग्नेट लेके आते हैं, तो मैग्नेट अगर यहाँ पे है, और हम जानते हैं अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो मैग्नेट का यहाँ पे कौन सा पोल होगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ पोल होगा। इसमें बॉल के ऊपर इमेजिन कीजिए कि ये हमारा पास, सॉरी, ये बॉल है, बॉल के अंदर मैग्नेट रखा हुआ है, ऊपर का मैग्नेट आप लगाते हैं, तो साउथ पोल को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये हमारे मैग्नेट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। और वही मैग्नेट को आप यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसको अट्रैक्ट करेगा, वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो हमारे अर्थ के ऊपर की बात हो गई ना, ये हमारे अर्थ के ऊपर की बात हो गई। और ये हमारा क्या है, अर्थ के अंदर की बात हो गई। तो अर्थ के अंदर अगर हम मानते हैं कि मैग्नेट है, तो अगर जिसको हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं कि हाँ, अर्थ के ऊपर ये नॉर्थ पोल है, तो
अर्थ का मैग्नेट का वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। सिमिलरली जो हमारा साउथ पोल होगा वो अर्थ मैग्नेट का क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। बात समझ में आई कि जो हमारा ज्योग्राफिकली जिसको हम मानते हैं कि हाँ ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, जिसको हम मानते हैं जो हमारा ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट का वो क्या होगा? साउथ पोल होगा। और जो ज्योग्राफिकली हमारा साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट का क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो बात क्लियर हो गई कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट का क्या होगा? साउथ पोल। और जो हमारा साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट का क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो गया। क्या होता है, कैसे होता है कि हमारा ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेट क्या है? साउथ है। और ज्योग्राफिकल जो हमारा साउथ है वो अर्थ के मैग्नेट का क्या है? नॉर्थ है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्मॉल सा टॉपिक है। जो अर्थ का जो मैग्नेट होता है ना, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये हमारा बॉल के सेंटर होना चाहिए, ये बॉल का सेंटर होना चाहिए। तो हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेट है ना वो ऐसे हल्का सा टिल्ट है, ऐसे है। या नॉर्थ मान लेते हैं या साउथ मान लेते हैं, ये साउथ या अर्थ, यानी कि ये जो इसके जो एक्सिस है ये ऐसे है। इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का है? 15 डिग्री का वेरिएशन है। तो अगर हम कंपास को यूज करते हुए आगे की ओर जाएंगे तो हम कंपास किसको फॉलो करेंगे? इसको थोड़ी फॉलो करेगा, वो तो इसको फॉलो करेगा, है ना, वो तो इसको फॉलो करेगा। तो एकदम एग्जैक्ट कंपास को लेकर हम फॉलो करते हुए जाते हैं, हमको जाना है नॉर्थ पोल की तरफ, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पे। यानी कितने का वेरिएशन हो जाएगा? 15 डिग्री का वेरिएशन यहाँ पे भी होगा, 15 डिग्री का वेरिएशन यहाँ पे भी होगा। यानी कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है और हमारा अर्थ के मैग्नेट का एक्सिस है उन दोनों के बीच में क्या है? 15 डिग्री का वेरिएशन है। तो ये कब काम आता है? जब आप नेविगेशन करते हो तो आपको कहा जाए कि आपको एग्जैक्ट नॉर्थ पोल में पहुंचना है तो आप अपना 15 डिग्री प्लस या माइनस कर सकते हैं कि भाई हमको किधर जाना है या इधर जाना है। समझ में आया? अगर ये नॉर्थ पोल यहाँ दिखा रहा है तो हम 15 डिग्री इधर टिल्ट हो जाएंगे, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ दिखा रहा है तो 15 डिग्री इधर टिल्ट कर जाएंगे, तब हम एग्जैक्ट यहाँ अर्थ के नॉर्थ पोल एग्जैक्ट पहुंच पाएंगे। 15 डिग्री का वेरिएशन हमारे पास होता है ना। बात समझ में आ गई कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ का मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो हमारा नॉर्थ पोल है, तो अर्थ का इसका नॉर्थ पोल है हमारा क्या है? साउथ पोल है। और इन दोनों में कितना होता है? 15 डिग्री का वेरिएशन होता है। बात ना तो क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग जिसको मैं यहाँ पे हमको समझना है वो चीज़ क्या, जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला चीज़ जो पढ़ेंगे वो क्या है कि किसी भी वायर में, नेक्स्ट टॉपिक हमको यही पढ़ना है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो ठीक इसका रिवर्स भी प्रूव है कि क्या, कि अगर कोई क्या यही समझते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा। तो अब बात यहाँ एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है? तो हम जानते हैं किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है ना तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अर्थ में आपने देखा होगा अर्थ के अंदर हमारा क्या होता है? कोर होता है। कोर क्या आपका कोर है वो मूव करता है। तो अगर कोर मूव कर रहा है ना, कोर मूव कर रहा है तो आयंस मूव कर रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या होता है? कोर होता है, तो लगातार क्या करता है? मूव करता रहता है। तो ये कोर मूव कर रहेगा तो आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव करेगा तो चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक तरीके का करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसके आसपास क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने माना हुआ है, assumption है कि इसकी वजह से ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर की वजह से, तो मूवमेंट ऑफ कोर की वजह से। तो थैंक यू क्लास 10th, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वो चीज़ क्या है और एक्सपेरिमेंट। थैंक यू क्लास 10th।